गोडसे ने आखिर महात्मा गांधी को क्यों मारा था? महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के सीने पर 3 गोलियां दागकर उनकी हत्या की थी। पर हत्या करने और हत्यारे की फांसी हो जाने तक के पूरे इंसिडेंट्स के बाद एक सवाल जोर पकड़ता है कि आखिर क्यों गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। इसके लिए गोडसे के पास कौन सी ऐसी बड़ी और असली वजह थी? तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। क्या आपको पता है कि गोडसे के पहले प्रेरणा स्रोत गांधी जी ही थे? इस तरह की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन फिर गांधी जी के प्रति गोडसे का ये समर्थन धीरे धीरे नफरत में तब्दील हो गया। नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को महाराष्ट्र के पुणे के पास ही स्थित बारामती में हुआ था, जो कि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ कट्टर हिंदू समर्थक था। पहली बार गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की वजह से जब गोडसे जेल गया तो वहीं से उसके मन में गांधी जी के प्रति नफरत के भाव उभर आए। उसके अंतिम बयान से तो ऐसा ही लगता है। दरअसल कहा जाता है कि देश के बंटवारे से गोडसे डिस्ट्रेस्ड था। बंटवारे की वजह से उसके मन में गांधी जी के प्रति नफरत और बढ़ गई। फिर जुलाई 1947 को तो गोडसे, उसके साथी और एक हिंदूवादी नेता ने उनके लिए शोक दिवस तक मना डाला। ऐसा इस वजह से क्योंकि तमाम संगठनों के साथ ही गोडसे मानता था कि भारत के बंटवारे और तब जब सांप्रदायिक हिंसा हुई उसमें लाखों हिंदुओं के मारे जाने के जिम्मेदार महात्मा गांधी ही हैं। ऐसे में उन लोगों ने गांधी की हत्या की पूरी प्लानिंग की और दिल्ली के बिरला भवन में जब प्रार्थना सभा खत्म हुई तो महात्मा गांधी बाहर निकलने लगे और इसी दौरान उनके पैर छूने का बहाना करते हुए गोडसे झुका और बेरेटा पिस्तौल से उनको 3 गोली दाग दी। फिर चौथी गोली नारायण दत्तात्रेय आप्टे ने दागी, जो गोडसे के साथी थे। जिसके बाद गांधी जी की जान चली गई और जिन्होंने गोलियां चलाई वो वहीं खड़े रहे। तत्काल पुलिस ने गोडसे और आप्टे को पकड़ लिया। मुकदमा चलाने के बाद साल 1949 के 15 नवंबर को अम्बाला जेल में फांसी की सजा दोनों ही अपराधियों को दे दी गई।